हाँ तो मेरे प्यारे नन्हे 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 मुन्ने बच्चे 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 प्यारे प्यारे बच्चे नाइन्थ के बच्चे, कौन हूँ मैं? पहचानिए मुझे, मैं हूँ आपका शिक्षक अशोक कुमार नरवर। आपको आज मैं ये एक पाठ पढ़ाने वाला हूँ। पाठ का नाम क्या है? कैदी और कोकिला, यानी जेल में बंद कैदी और कोकिला। कैदी कौन था? कवि। और किस कारण कैद में गया था? तो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारतवर्ष का, उसके कारण से वो कैद में गया था। अंग्रेजों ने उसे कैद कर लिया था। तो उसी कैद के समय में रात के समय अचानक एक कोयल चिल्लाती है, चीखती है। उसी समय जो है वो समझ गया कि कोयल का कोई संदेश है। इसी बात को लेकर उसने यह कविता रची और ये कविता हमें सुनाई। ठीक है, तो इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, वो पढ़ेंगे, हम समझेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से याद करने का। क्या समझे? नहीं लेने का टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न है। प्रश्न अभ्यास में कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल अचानक रात में बोली, उसकी कूक सुनी, तो कवि ने क्या प्रतिक्रिया दी या क्या सोचा, क्या कहा कि ये कोयल क्या कहना चाहती है? यही प्रतिक्रिया थी। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है, अरे अरे अरे, किसकी कूक सुनकर? कोयल की कूक सुनकर किसको लगता है? कवि को लगता है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, जैसे कोयल उसके लिए कोई मैसेज लेकर आई है। किसके लिए लाई है? कवि के लिए लाई है। संदेश महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल सुबह तक का इंतजार भी तो कर सकती थी। संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए रात में अचानक बोलती है, नहीं तो सुबह तक का इंतजार करके फिर सुबह भी तो सुना सकती थी वो संदेश को। लेकिन संदेश में ज़रूर कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात है, ये समझ के उसने जो है कोयल की आवाज़ को सुना और प्रतिक्रिया दी। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कवि ने कोकिल को के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कवि ने कोयल के बोलने में किन कारणों की संभावना बताई? तो देखिए वो बताता है। पहली कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई, निम्न पॉसिबिलिटीज बताई। क्या क्या बताई देखते हैं। पहली को संभावना किसकी? कवि की। किसके बोलने पर? कोयल के बोलने पर। कोकिला कोई संदेश पहुंचाना चाहती है। पहली संभावना क्या बताई उसने? कोयल या कोकिला कोई संदेश या मैसेज पहुंचाना चाहती है मुझ तक, यानी कवि तक। उसने दावानल की लपटें देखी होंगी, यानी जो देश में अत्याचार की आग लगी हुई है उसकी लपटें उसने देखी होंगी, तभी तो वो मेरे पास आई है। क्या कहने के लिए? संदेश देने के लिए। कौन सा संदेश? कौन सा संदेश? कि देश में बहुत अच्छा अत्याचार हो रहा है यहाँ की जनता पर। चलिए दूसरा, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है और रात में ही वो चीख कर कवि को जगा के और उसे संदेश सुना देती है। यह भी संभावना है। समस्या अत्यंत गंभीर है, ये संभावना है, इसलिए वह सुबह होने का भी इंतजार नहीं करती, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। चौथी संभावना, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और मजबूत करने आई है। माने जो क्रांतिकारी हैं उनके मन में अगर देश प्रेम की भावना कमज़ोर पड़ गई है तो उसको मजबूत करने आई है अपनी आवाज़ के द्वारा, रात में चीखने के द्वारा। अजीब सा क्रंदन और चीख थी उसकी, मीठी मधुर वाणी वाला बोली नहीं थी, नहीं तो कोयल मधुर वाणी में बोलती है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है आप लोगों के लिए? देखो जरा क्या कहता है कि शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम मीन्स होता है अंधेरे के प्रभाव से की गई है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है, यानी किस शासन की तुलना अंधेरे के राज के जैसे प्रभाव से की है और क्यों की है? चलिए, अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अंग्रेजों का जो शासन था वो अंधेरे का शासन था, अत्याचार का शासन था। अंधेरा मतलब या अत्याचार, तो तुलना तम के प्रभाव से की अंग्रेजों के शासन की गई है, क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह कौली है। अंधियारी रात की जो काली की तरह है, काले रंग की तरह शाह है, अत्याचारी है। जहाँ देखो वहाँ अत्याचार, जहाँ देखो वहाँ भय डर व्याप्त है। यहाँ अंधकार का मतलब अन्याय से बहुत अत्याचार और अन्याय करती है अंग्रेज सरकार। इससे अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। किसने की है? कवि ने की है। अंग्रेजी
अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी, इसलिए तम के प्रभाव से उसकी तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है? अंग्रेजों के शासन की। क्यों की गई है? चलो जोर से बोलते हैं, हम धीरे से नहीं बोलता, नहीं तो आपको सुनाई नहीं देगा ना, फिर आप कहेंगे अरे सर आप तो जो है इतनी धीरे बोल रहे थे कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, इसलिए मैं अच्छे से समझाऊंगा। चौथा प्रश्न, चलिए चौथे पे आते हैं। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर गुलाम भारत की जेलों में जो कैदियों पर यातनाएं की जाती थी, जो उनको सजाएं दी जाती थी, उनका वर्णन कीजिए। तो कविता का आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं, यंत्रणाएं, सजाएं दी जाती थी, कठोर दंड दिए जाते थे। कविता के आधार पर हम कह सकते हैं, कौन कह सकते हैं? हम कह सकते हैं। किसके आधार पर? कविता के आधार पर। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने कविता को पढ़ा, इस आधार पर कह सकते हैं। और कब के समाज? उस समय के समाज, तो उसको कहा तत्कालीन समाज। तत् मने उस, कालीन मने काल के, समाज में, उस समय के समाज में, तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को, कौन से कैदियों को? भारत के कैदियों को तरह तरह की सजाएं दी जाती थी, दंड दिए जाते थे। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। कैदियों से क्या करवाया जाता? बैलों की तरह, गधों की तरह, पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। उन्हें मतलब कैदियों को अंधेरी कोठरियों में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। लोहे की जंजीरें होती थी, एल्यूमिनियम, सोने चांदी की नहीं, लोहे की होती थी जो कभी टूट ना सके। कोठरियाँ भी बहुत छोटी होती थी और खाने के लिए भी कम दिया जाता था। कोठरियाँ भी छोटी होती थी और खाने के लिए भी कम दिया जाता था। किन को? कैदियों को। कौन से कैदियों को? भारतीय कैदियों को। तो आप लोग सोच रहे हैं ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है? अरे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं ही कर रहा हूँ, उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ। इसमें क्या समस्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझते जाइए आप तो। हाँ समझते हो आप तो। मैं ये थोड़ी कहूँ शक्ति कपूर के तो समझते ही नहीं है, समझते हो आप तो। चलिए थोड़ा सांस लिया। चलिए अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ये प्रश्न पूछा कवि ने कि मीठी वैभव वाली वाणी की रखवाली तुम कोयल, कुछ बोलो तो। तुम तो आज चीख कर बोल रही हो। क्यों चीख रही? तुम तो मधुर और मृदुल वाणी से बोलती हो। हे मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट मने कुएं में से कुछ बर्तन खींचना, और जुआ कहाँ लगाना? पेट पर। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यहाँ पर दो कविताएं हैं, उनके भाव देना है। दो कविताएं ना होकर कविताओं की पंक्तियां हैं दो, एक एक सिंगल पंक्ति है, सिंगल लाइन है। ज़्यादा बड़ा भाव नहीं होगा लेकिन होता है बड़ा फिर भी। मृदुल वैभव की रखवाली से कवि का तात्पर्य है कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज़ से, कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज़ से है। यहाँ पर मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का जो अर्थ है, तात्पर्य है, भावार्थ है, मीनिंग है, वह कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज़ से। मृदुल वैभव की रखवाली, मृदुल वैभव की रखवाली से कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज़ से, उसकी आवाज़ में मिठास होने के बाद भी, उसकी आवाज़ में बहुत मिठास होती है, उसके बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज़ में चीख उठती है, मतलब दर्द भरी आवाज़ में चीख उठती है। कौन? कोयल। क्यों चीख उठती है? क्योंकि उसे दर्द है कि देश में अत्याचार, अन्याय हो रहा है, इसलिए उसे दर्द है। तो वो वेदनापूर्ण यानी चीख भरी आवाज़ से, दुख भरी आवाज़ से चीख उठती है। तो कभी उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है, कोकिल बोलो तो। उसकी वेदना या दुख का या दर्द का कारण पूछता है तो कहता है कि कोयल कुछ बोलो तो। वो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ दर्द बताती, दर्द भरी आवाज़ में बोलती, मृदुल वैभव वाली आवाज़ में नहीं बोलती, मीठी और कोमल आवाज़ में नहीं बोलती, वो तो चीखती है। चलिए, अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं की तरह परिश्रम करवाती है। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकलवाया जाता है या निकला जाता है, नहीं निकलवाया जाता है, गलत छाप दिया, पता नहीं, जगह जगह गलतियाँ निकल रही। कहते हैं एनसीईआरटी बहुत अच्छी, कहाँ अच्छी है? खाक अच्छी है। बिंदियों का तो कोई अता पता ही नहीं और कई जगह गलत छाप देते हैं। अब जैसे उन्हें कर दिया था वहाँ, जब किया ही नहीं है। उन्हें अंधेरी कोठरियों में, फिर कैदियों को जंजीरों से बांधा रखा जाता था। ये क्या है? उन्हें लिख दो या चाहे कैदियों लिख दो,
एक लिखो ना, ऐसी गलतियां कर रहा है। चलिए छोड़ो, इनका मूर्खों को क्या कहना, फिर भी उत्तर समझते हैं हम तो। अंग्रेज सरकार कभी से पशुओं के समान परिश्रम करवाते, मेहनत करवाते, कभी के पेट से जुआ बांध देते हैं। जुआ मीन्स होता है जैसे बैल के कांधे पर बांधा जाता है वैसा, और कभी से पानी निकलवाया जाता है कुएं से, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते। कौन? कवि। तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उसकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। कौन? कवि। और ये स्वतंत्र संग्राम के जो इतने भी कैदी हैं, क्रांतिकारी कैदी हैं, वो सब अंग्रेज सरकार के षड्यंत्र को विफल करके उनके षड्यंत्रों को विफल कर देते हैं और अकड़ को समाप्त कर देने की चाह रखते हैं या कर देना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने बात की है। अगला प्रश्न है छठा, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा आशंका होते हैं? क्या अंदेशा होते हैं? अब होते हैं कि होता है? आधी रात में कोयल चीख उठती है तो कवि को क्या अंदेशा होता है? ये होना चाहिए अंदेशे, होता तो होते हैं लेकिन यहाँ तो अंदेशा होते हैं है। मूर्ख कहीं क्या छाप दिया एनसीईआरटी एक सॉल्यूशन। कौन ने छापा है? हाँ, हमारे बच्चों को मूर्ख बना रहा। हाँ, मत घबराना बच्चों, मैंने बता दिया अंदेशा होगा तो होता है, होगा अंदेशे होता तो होते हैं। चलिए, वो तो गलती हो गई, उनकी गलती है वो तो। अब इसमें क्या बताया? अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं। अब ऐसा ही आ गया ना, जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई, या शायद वह किसी कष्ट में है या कोई संदेश लेकर आई है, या तो कष्ट में परेशानी में या कोई संदेश लेकर आई है। यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर पिघल कर चीख रही हो। अगला प्रश्न है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही? कवि को कोयल से ईर्ष्या बने घृणा क्यों हो रही? अरे कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हुई? अरे भाई होगी क्यों नहीं, वो तो कोठरी में बंद है जेल में, और वो स्वतंत्र घूम रही, खुली घूम रही, आज़ाद घूम रही, इसलिए क्यों नहीं होगी घृणा? क्योंकि वो भी कहेगा ईर्ष्या के, कोयल तो घूम ले, हमें मत घूमने दे, हमें तो मिल ही नहीं रहा है घूमना, अच्छा हम तो चिढ़ेंगे तो उससे, हम तो ईर्ष्या करेंगे। ये कवि ने कहा। चलिए, कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है कि कोयल स्वतंत्र है, चाहे जहाँ आ जा सकती, उड़ सकती, वह आकाश में स्वतंत्रता से आज़ादी से उड़ान भर रही है, और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कभी जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, लेकिन कभी कहाँ से गाए? रो भी तो नहीं सकता, गाना तो बहुत दूर की बात है। कभी तो जेल में रो भी नहीं सकता, और कभी के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है, वो गाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये कहा कवि ने। आगे कहा कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां, मीठी यादें अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कौन तुली है? कोयल। कोयल की वाणी की गीतों की मीठी आवाज़ें कवि के मानस पटल पर, स्मृति पटल पर यादों में अंकित है, यादों में हैं, लेकिन उन्हीं यादों को, उन्हीं मीठी यादों को, उन्हीं मधुर स्मृतियों को स्मृति पटल से, मन मस्तिष्क से कोयल नष्ट करने पर तुली है। यही पूछा है, क्यों तुली है? देखते हैं। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं, बहुत अच्छी मीठी आवाज़ उसके मस्तिष्क पर अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज़ से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। वाह वाह, क्या भाषा लिखी है, इतनी कठिन भाषा, मेरे बच्चे बेचारे छोटे छोटे समझ नहीं पाए। अलंकृत करना मतलब सजा देती है, शोभायमान कर देती। वैभवशाली माने जिसकी आवाज़ बहुत सुंदर हो, जिसको सब सुनना चाहे, वो वैभवशाली है, तो मधुर मीठी हो गई। तो कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज़ से संपूर्ण सृष्टि, पूरे संसार को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। उसके मधुर गीत है तो खुश है, और चीखती है तो दुखी है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, वह आज़ादी से अपना गीत गा सकती है, परंतु वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह तो बावली सी प्रतीत हो रही, पागल सी प्रतीत हो रही, पागल सी लग रही है, वह चीख क्यों रही है? ये कवि का सवाल है। चलिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा? इस कविता में हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? तो कवि ने हथकड़ियाँ गलत काम करने पर नहीं पहनी है। गलत काम करने पर पहनते तो ये गहना नहीं कहलाती, है ना। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने हथकड़ियाँ पहनाई हैं, जो उनके लिए यह गौरव की बात है, इसलिए हथकड़ियों को वह गहना कहता है। गहना यानी ज्वेलरी कहता है, ज्वेलरी। चलिए, कवि तू ए अली आली, कली तू ए आली, है ना। इन पंक्ति कली तू ए आली या काली तू ए आली,
काली कहा, कली नहीं काली, गलत छाप दिया और यहाँ कली लिख रखा है, बाद में काली शब्द छाप रखा है, ये भी गलती है इनकी। काली तू ए आली, आली माने सखी होती है, काली माने काली रात है, और काली से मतलब कुछ और भी हो सकता है। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार की विवेचना कीजिए कि इनमें चमत्कार कैसे उत्पन्न हुआ काली से। इस कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है परंतु भिन्न भिन्न अर्थों का प्रयोग इससे हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ यमक अलंकार है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के लिए काले शासन को संबोधित कर रहा है काली का मतलब, तो कहीं वातावरण की कालिमा को दर्शाता है काली शब्द, और कहीं निराशा को उजागर कर रहा है ये काली शब्द। इस तरह से इसमें बताया गया। आगे है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए किसका। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, तेरे गीत कहावे बा रोना भी है मुझे गुनाह, तेरे गीत कहावे बा रोना भी है मुझे गुनाह। 2 पंक्तियाँ। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, ये कविता की 2 भाग हैं। का भाग की है किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, तेरे गीत कहावे बा रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। ये 2 हैं, का और खा, इन दोनों का भावार्थ। तो का भावार्थ क्या है? भाव सौंदर्य। यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ पर अपनी आशंका व्यक्त करता है, कोयल की दुख भरी आवाज़ पर अपने कष्ट को, अपनी शंका को व्यक्त करता है, बताता है, व्यक्त कर रहा है मतलब बता रहा है। अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल से के कष्ट का अनुमान लगा रहा है, और कवि ने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया, भाषा सहज और सरल है, बताया। फिर दूसरी में तो काट ही दिया, बताया नहीं, क्या क्या मूर्ख लोग हैं। NCERT का सॉल्यूशन, का खाक सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ता है भाई, मजबूरी है। NCERT बहुत बिल्कुल बेकार है NCERT का सिलेबस, जिसमें कुछ भी नहीं है। वहाँ के लिखने वाले मूर्ख कुछ नहीं कहें, कुछ भी लिख देते हैं, आधा उत्तर ही काट दिया। रचना और अभिव्यक्ति। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, कभी जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बातें क्यों की। यहाँ कोकिला का जो प्रतीक है, जो कोकिला है, वह भारत माता के रूप में व्यक्त की गई है, भारत माता का प्रतीक माना है। या कोकिला या कोयल को, कोकिला रात के समय नहीं बोलती है, उसकी आवाज़ से कवि की वेदना की अनुभूति होती है, उसकी आवाज़ से कवि की जो कष्ट है, दर्द है, दुख है, उसकी अनुभूति होती है। अतः रात को उसका इस प्रकार करुण स्वर में गाना आने वाले किसी संकट का प्रतीक है। अतः रात में उसका दुख भरी आवाज़ में गाना, चीखना किसी आने वाले संकट का संकेत है, प्रतीक है। कोकिला की आवाज़ अन्य पीढ़ियों से अधिक मधुर तथा भिन्न है, अन्य पक्षियों कोकिला की आवाज़ अन्य पक्षियों से भिन्न है, मधुर है और भिन्न है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात की है। अगला है अपने विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता है। अंग्रेज सरकार के लिए स्वतंत्रता सेनानी और अपराधी दोनों एक जैसे हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही है, अंग्रेज सरकार के लिए दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे दूसरे अपराध करने वाले अपराधी हो, चोरी चकारी डकैती करने वाले हों, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ने वाले हों, उनके लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों उनकी व्यवस्था में खलल डालते हैं, काम करते थे, खलल डालने का काम, उनके कामों को रोकते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं, इसलिए दोनों को समान समझा। सरकार के लिए दोनों ही दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे, वो तो वो कह रहे हैं कि दोषी हैं दोनों ही, हम क्यों कहें हमारे देश के क्रांतिकारियों को दोषी। सरकार क्रांतिकारियों की आवाज़ की मांग को दबाना चाहती है, स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता या सरकार बनाए रखने के लिए, सत्ता कायम रखने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं, इसलिए ये सब था। तो यह तो वीडियो था, धन्यवाद। लेकिन देखिएगा जरूर, हंसते हंसते देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। बाहर है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, ठीक है।